रवि एक छोटे से गांव में रहता था। उसका गांव शहर से काफी दूर था, लेकिन वहां का वातावरण बहुत ही सुंदर और शांत था। गांव के लोग ज्यादातर किसान थे और बच्चे पास के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। गांव में एक बस स्टैंड था, जहां से दिन में सिर्फ 2 बार बस आती जाती थी, एक सुबह और एक शाम को। यही बस गांव वालों का शहर से संपर्क जोड़ने का एकमात्र साधन थी। गांव का बस स्टैंड सिर्फ एक बस पकड़ने की जगह नहीं था, बल्कि यह गांव वालों के मिलने जुलने और बातचीत करने का भी केंद्र था। खासकर स्कूल के बच्चों के लिए यह बस स्टैंड बहुत महत्वपूर्ण था। गांव का सरकारी स्कूल बस स्टैंड के पास ही था और बच्चे रोज वहां से स्कूल जाते और वहीं से घर लौटते। बस स्टैंड के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसकी छांव में बच्चे बैठकर अपनी कक्षाएं लगाते, कहानियां सुनते और खेलते थे। रवि भी उन्हीं बच्चों में से एक था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता। लेकिन गांव का स्कूल बहुत पुराना था और वहां अच्छी सुविधाएं नहीं थीं। कभी कभी तो बारिश के दिनों में कक्षा में बैठना भी मुश्किल हो जाता था। स्कूल के पास पर्याप्त कमरे नहीं थे, इसलिए कई बार शिक्षक बच्चों को बस स्टैंड के पास ही पढ़ाते थे। एक दिन गांव में खबर आई कि सरकार गांव के स्कूल को बंद करने वाली है, क्योंकि वहां बहुत कम सुविधाएं थीं और बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पाते थे। यह सुनकर गांव के लोग बहुत चिंतित हो गए। बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी तो उनका भविष्य क्या होगा? रवि और उसके दोस्तों को भी यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के बुजुर्गों और पंचायत से बात की और सबको यह समझाया कि अगर सभी लोग मिलकर मदद करें तो स्कूल को बचाया जा सकता है। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया, स्कूल की मरम्मत करवाई और वहां एक नया कमरा बनवाने का काम शुरू कर दिया। गांव में रोज आने वाली बस के ड्राइवर रमेश चाचा को भी बच्चों की चिंता थी। उन्होंने अपने बस मालिक से बात करके यह तय किया कि वे हर हफ्ते शहर से कुछ किताबें और स्कूल की जरूरी चीजें लाकर देंगे। धीरे धीरे स्कूल में सुधार होने लगा। सरकार ने जब देखा कि गांव वाले खुद अपने स्कूल को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उन्होंने भी स्कूल के लिए कुछ सहायता भेजी। अब स्कूल में पक्की छत, अच्छे कमरे और एक नया ब्लैक बोर्ड भी लग गया था। बच्चे अब खुशी खुशी वहां पढ़ने आते। अब गांव का बस स्टैंड सिर्फ बस पकड़ने की जगह नहीं रहा, बल्कि यह गांव के बच्चों की शिक्षा का केंद्र बन गया। वहां अक्सर बच्चे बैठकर पढ़ते, अपने सपनों की बातें करते और नए विचारों पर चर्चा करते। रवि का सपना था कि वह बड़ा होकर शिक्षक बने और अपने गांव के बच्चों को पढ़ाए। उसने ठान लिया कि वह अपने गांव को कभी भी शिक्षा से वंचित नहीं होने देगा। गांव के बस स्टैंड और स्कूल ने न केवल रवि की, बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम सब मिलकर कोई अच्छा काम करने की ठान लें, तो कुछ भी असंभव नहीं है। गांव के बस स्टैंड और स्कूल की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, जो किसी भी मुश्किल को आसान बना सकता है।